Hello everyone, hello guys. So welcome to an Academy's channel Let's Crack CBSE 9th and 10th. इस चैनल पे आप अपनी 9th क्लास की और 10th क्लास की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया के बेस्ट एवर टीचर्स आपको यहाँ इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं, जिनकी डेली लाइव क्लासेस होती है। तो गाइस, अगर आप उन लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप टाइम टू टाइम क्लासेस को अटेंड कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं, अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं और टीचर से क्वालिटी कंटेंट को ग्रेस्प करना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल so that you will be able to get the all the notifications on your phone about the different time schedules and different time classes of the time। ठीक है, अगर हम बात करें गाइस, तो मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और मैं यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। पिछले 2.5 सालों से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है। जैसे नीट की एग्जाम हो गई, एम्स की एग्जाम हुई, एनटीएससी, आईजेएसओ, ओलंपियाड्स और सीबीएसई बोर्ड्स के जो बच्चे हैं ऑलरेडी इनको मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक। ठीक है, और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। अनअकैडमी की मैं डेली स्पेशल क्लासेस भी 2 से 3 क्लासेस डेली मेरी होती है, तो आप वहां पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मुझसे सीख सकते हो और वहां पे भी आप मेरी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। In this video we are going to study about the key concepts of the क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स के आपके जो भी की कॉन्सेप्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आपके बायोलॉजी के, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी एक मैराथन क्लास होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आपका बिल्कुल कोर तक जाऊंगा कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकूं, जो भी आपके क्लास 10th के जितने भी आपके टॉपिक्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और जो आपके बोर्ड्स के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज ये एक वीडियो देख लीजिएगा और आपको फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस अगर अब हम बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू ऑल। इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी, जो आपके लिए सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th की ऐसी एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आप सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम को क्रैक कर सके, बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप क्या करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो गाइस यू नीड टू गेट दी सब्सक्रिप्शन ऑन दी अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ अमेजिंग से बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बेनिफिट्स आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट द टाइम आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन में, ताकि आप प्रिपरेशन को स्मूथली कंटिन्यू कर सको और आप क्या कर सको, साथ ही साथ आप, ठीक है, बिना रुके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो आपकी प्रिपरेशन अगर आप स्मूथली कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, द बेनिफिट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। हर सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट आपके अलग अलग एजुकेटर्स की क्लासेस होती है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप जो भी अपने इंटरेस्ट का टॉपिक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, उनके साथ डाउट्स पूछ सकते हैं, उनसे पोल्स के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एक इंटरेक्टिव क्लास को यहाँ पे बनाया जाता है। दूसरा आपको क्या आएगी, इस इंटरेक्टिव क्लासरूम से आपको एक रियल क्लासरूम की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हैं, सामने टीचर पढ़ा रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है बराबर से। तीसरा तीसरा आपको क्या मिलता है यहाँ पे बेटा, आपको जो मिलता है यहाँ पे, ठीक है, आपको मिलता है घर बैठे एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, इजी एक्सेस मिलता है आपको, इजी एक्सेस मतलब आपको किसी फिजिकल कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने फोन या अपने लैपटॉप में क्या करना है, अनअकैडमी पे आपको डाउनलोड करना है और आपको क्या करना है, सिंपली क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो, कभी भी कहीं भी। ठीक है, 24 घंटे और 7 दिन। ठीक है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का आपको, ठीक है, और कहीं भी नहीं मिलेगी क्लासेस की। आप कभी भी चाहो, जब आपका मन हो, रात के 2 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे, 8 बजे, कभी भी आप टाइम शेड्यूल को मैनेज करके आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। दूसरे होते हैं आपके लाइव टेस्ट और क्विज में आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लगता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो इसको आपका टेस्ट के थ्रू आपको एनालिसिस मिलता है, जिससे आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हो। कितने पानी मतलब कितनी चीजें को आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है और कितनी चीजें पे आपकी कमांड अच्छी है।
स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके बोर्ड्स में काफी आपको उनसे हेल्प मिले, ठीक है। सपोज आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो लाइव प्रोसेसेस, ठीक है, तो लाइव प्रोसेसेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आपके उसमें पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद आपको एनसीईआरटी पूरी कवर कराई जाएगी। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको बताना जरूरी है डिटेल में, तो वो भी आपके बताए जाते हैं। उसके अलावा आपके टेस्ट होते हैं इसी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में, ठीक है। हर आपका फोर्थ डे क्या होता है, किसी भी कोर्स के अंदर हर फोर्थ डे क्या होता है, आपका डाउट सेशन होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो। हर सिक्स्थ डे क्या होता है बेटा, हर सिक्स्थ डे आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स आपका कंटिन्यू होता है, तो लगातार आप पढ़ते भी जाते हो और आप चीजों को समझ भी, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जाती है। फिर आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में वो सारी चीजें आपको सिखाए, मतलब जैसे आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा। आप क्या कर सकते हो, इजीली उस क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उस लाइव क्लास को तो अटेंड नहीं कर पाए सपोज आप, ठीक है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल होती है और आप उसको फ्यूचर में कितनी भी बार देख सकते हो। जो भी आपकी क्लास होती है यहाँ पे प्लस के ऊपर, वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसको आप फ्यूचर में इन नंबर ऑफ टाइम्स तक कितनी भी बार देख सकते हो। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, आपको हर सब्जेक्ट के जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे इंडिया के ऑल ओवर इंडिया से आपको पढ़ाने आएंगे, जिनको ऑलरेडी आपके क्या है, उनके कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकोगे, जिनको ऑलरेडी बोर्ड्स के बारे में काफी नॉलेज है, काफी एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट का, ऑलरेडी दे आर बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट वेरी वेरी फार, ठीक है, मतलब पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दीपक सर, तो ही इज बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 32 ईयर्स, पिछले 32 सालों से पढ़ा रहे हैं। उनको मैथ्स पढ़ाने का 32 सालों का एक्सपीरियंस है गाइस, और ही मतलब उनको पता है यार कि किस किस पर्टिकुलर पोर्शन से, सब्जेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ऐसे लीजेंडरी टीचर्स आपको प्लस के ऊपर मिलेंगे, जो आपको थ्रू आउट गाइड करते रहेंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कवर कराया जाता है, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि इन पांचों सब्जेक्ट के ही कोर पेपर आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको पांचों सब्जेक्ट को कवर कराया जाता है आपका वेरी वेरी इजी वे में, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो गाइस, तो 24 मंथ का या 12 मंथ का या 36 मंथ या 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ये 15,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 13,500 का पड़ेगा। ये 25,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे वापस से तो आपको 22,500 का पड़ेगा। ये आपका 36,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे वापस से तो आपको मिलेगा कितने का, आपको मिलेगा 32,400 का। और अगर आप देखोगे यहाँ पे वापस मेरा कोड यूज करोगे 40,000 का है, तो आपको मिलेगा 36,000 का, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वो प्राइसेस है आपके ऊपर, जो आपकी क्या है, जो आपकी ऑलरेडी मेरा कोड यूज करने के बाद आपको मिल जाएगी। अगर आप कोड यूज नहीं करते हो तो इसमें 10% और ऐड कर देना, लेकिन आपको कोड यूज करना है, उससे क्या होगा गाइस, उससे आपको ठीक है डिस्काउंट मिल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कौन होते हैं गाइस, दो डिफरेंट पेरेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका, ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है गाइस, ऐसी प्रोसेस को आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं यहाँ पे, एक फीमेल गेमिट होता है और एक आपका होता है मेल गेमिट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व दी, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व दी फीमेल एंड मेल पेरेंट। कौन कौन होते हैं गाइस, मेल और फीमेल पेरेंट आपका होता है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आपके दोनों मिलके जब क्या करते हैं, आपका रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जब दिया था, तब मैंने आपको बताया था गाइस, why I am unable to use the pen, guys give me a minute just। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू डिफरेंट पेरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड एंड विच वन इज द फीमेल पेरेंट एंड वन इज द मेल पेरेंट। दो पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका फीमेल पेरेंट, एक होता है आपका मेल पेरेंट, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है गाइस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो यहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, वेरिएशंस।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपकी मिलती है वेरिएशन, और जब ये वेरिएशन आपकी इकट्ठी होती जाती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पास ऑन होती जाती है, तो वेरिएशंस का अक्यूमुलेशन होता जाता है, जिसकी वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में क्या दिखती है, एक नई जनरेशन देखने को मिलती है। सो गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट characteristics of a sexual reproduction, that sexual reproduction is responsible for the variations among the same individuals of a particular species। ठीक है, चलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किसके बारे में बात करने वाले हैं गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये क्या है, आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे फ्लावर को देख सकते हो गाइस, बोलो कैन यू सी द फ्लावर हियर। ठीक है, तो एक फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर क्या होता है गाइस, सेक्सुअल पार्ट होता है। जैसे इंसानों के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, है ना, और क्या होते हैं आपके फीमेल्स के अंदर होती है ओवरी। ठीक है, अगर हम इंसानों में देखें तो मेल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके टेस्टिस होते हैं, फीमेल्स के अंदर होते हैं आपके ओवरी। तो मेल सेक्सुअल पार्ट क्या होता है, आपका टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर होती है ओवरी। ऐसे ही प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है। ठीक है, तो इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को हमको समझने की जरूरत है कि फ्लावर किस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अंजाम देगा। ठीक है, हाउ डू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स को पढ़ते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन दी एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपका फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द बेसिक, क्या है गाइस, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब कि जो भी आपका रिप्रोडक्शन करेगा वो कौन करेगा गाइस, रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर। ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है यहाँ पे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, किसके अंदर, आपका प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। समझ में आया आपको, बोलो। तो इस फ्लावर को हम पढ़ेंगे गाइस, फ्लावर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए गाइस, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, देख सकते हो आप अच्छे से। देखो गाइस, ये आपके फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सेपल्स, पहला पार्ट होता है सेपल्स, दूसरा पार्ट होता है आपका पेटल्स, तीसरा होता है आपके स्टमन, और चौथा होता है आपका पिस्टिल्स और कार्पल्स। ठीक है, ये चार पार्ट्स में आपका एक फ्लावर क्या होता है, डिवाइडेड होता है। सो गाइस एज यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे चार पार्ट दिख रहे हैं क्या, ठीक है, चार पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन सा है, पहला आपको देखो यहाँ पे सेपल होता है, दूसरा अगर आपको दिखा तो ये पेटल होता है, तीसरा होता है गाइस स्टमन, और चौथा होता है कार्पल। तो आपके चार पार्ट्स बेसिकली होते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस, पहला होता है सेपल्स, ठीक है, दूसरा होता है पेटल्स, क्या होता है, पेटल्स होता है, तीसरा होता है आपका स्टमन, और चौथा होता है आपका, सारे लोग देख पा रहे हैं क्या गाइस, सारे लोग देख पा रहे हैं क्या, बोलो बोलो, सारे लोग देख पा रहे हो क्या आप, इस फ्लावर के अंदर आप सारे लोग देख पा रहे हैं चार पार्ट्स को, बोलो। Anyone of you having any problem in understanding the four parts? ये होता है आपका पेटल्स, ये होता है सेपल। सो गाइस यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये जो आपके दिख रहे हैं आपको यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन जो मैंने हाईलाइट किया है आपको यहाँ पे, ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां आपको दिख रही है, एक प्लांट के अंदर जो क्या होती है, ग्रीन ग्रीन पत्तियां जो होती है कली के नीचे। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूं तो आपने कमल का फूल देखा होगा, ठीक है, उसके नीचे क्या होती है, जो पत्तियां होती है नीचे ग्रीन ग्रीन, वो क्या होती है, दीज आर दी सेपल्स। ये क्या होते हैं गाइस, सेपल्स होते हैं। रोज का फूल देखा है ना आपने सबने, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल के नीचे क्या होती है, गुलाब के फूल के नीचे आपने देखा होगा क्या होती है गाइस, बोलो। गुलाब के फूल के नीचे आपकी बहुत सारी क्या होती है गाइस, पत्तियां होती है। वो पत्तियां क्या कहलाती है गाइस, ये पत्तियां जो होती है इनको कहा जाता है सेपल्स, इनको कहा जाता है सेपल्स। तो ये क्या है गाइस, आर यू गेटिंग इट, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होती है, ग्रीन ग्रीन पत्तियां जैसी जो दिखती है आपको, जो आपकी अटैच्ड होती है रिसेप्टेकल से, उसको कहा जाता है सेपल्स। अब ये सेपल्स का काम क्या होता है गाइस,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स, होती क्यों है सेपल्स। तो इस चीज को समझो गाइस, जब क्या होता है फ्लावर आपका इमेच्योर होता है, मतलब जब आपका फ्लावर क्या होता है कली के अंदर होता है, कली के अंदर मतलब आपका एनक्लोज होता है किसके अंदर, तो उस कली को बनाने वाला, इस सेपल्स और पेटल्स को बचा के रखने वाला, ओव्यूल्स को बचा के रखने वाला, ओवरी को बचा के रखने वाला कौन होता है, सेपल्स होता है। तो सेपल्स प्ले ए इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल व्हेन द फ्लावर इज नॉट मैच्योर्ड इनफ। ठीक है, जब फ्लावर क्या होता है आपका एक कली होता है, इमेच्योर होता है, पूरा मैच्योर नहीं होता, तो उस टाइम पे आपके अंदर के जो क्या होते हैं, अंदर के ओवरी ओव्यूल जो होता है, इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेपल्स। कौन करता है गाइस, सेपल्स प्रोवाइड करता है। कौन करता है, सेपल्स प्रोवाइड करता है। तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सेपल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर दी सेपल्स। दिख रहे हैं क्या सबको, किसी को डाउट है क्या, सारे लोग बोलो गाइस, एनीवन हैविंग डाउट। आ गया सेपल समझ में क्या होते हैं, व्हाट आर दी सेपल्स, सेपल्स समझ में आ गया क्या आपको, बोलो। ये होते हैं आपके सेपल्स, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये आपका ये सेपल्स होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा देखो गाइस, आपका फूल होता है, फूल के अंदर क्या होती है, फूल के अंदर आपने देखा होगा क्या होती है, कुछ पंखुड़ियां होती है, क्या होती है गाइस, कुछ पंखुड़ियां होती है। तो गाइस यहाँ पे जो पिंक पिंक आपको दिख रहा है, ये पिंक पिंक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अलग से बनाऊं आपके लिए, तो ये जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है, ये क्या होते हैं, दीज आर दी पेटल्स। पी फॉर पेटल्स, पी फॉर पंखुड़ी। तो आपने देखा होगा कि क्या होता है आपका, बहुत सारे आपके ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर ऐसे वाइब्रेंट वाइब्रेंट कलर के क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, जैसे रोज हो गया आपका, ठीक है, रोज हो गया, कमल का फूल हो गया, ये सब में क्या होते हैं आपके, ये सब में आपके पेटल्स पाए जाते हैं। तो पेटल्स क्या होती है, पेटल्स आर दी पंखुड़ियां। ठीक है, हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे, पंखुड़ी होती है, क्या होती है, रोज पेटल्स हम बोलते हैं ना हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं हम कि रोज पेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, रोज पेटल्स। तो जो रोज पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये आपका दूसरा पार्ट होता है पेटल। अब इसका काम क्या होता है गाइस, इसका फंक्शन क्या होता है, इस पेटल का काम होता है गाइस क्या करना, पोलिनेशन करना। हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे। तो ये पेटल्स क्या करते हैं, ये पेटल्स क्या करते हैं गाइस, गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो गाइस दिस पेटल्स आर फॉर, ये जो पेटल्स होते हैं आपके काम आते हैं पोलिनेशन में। आपने देखा कैसा वाइब्रेंट कलर होता है, और ये वाइब्रेंट कलर से क्या करते हैं, भौरे या इंसेक्ट्स या एनिमल्स इनको अट्रैक्ट करते हैं, ताकि क्या कर सके, आपका पोलिनेशन हो सके। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पेटल्स हो गया, ये पेटल्स आपके होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरी चीज देखो गाइस, तीसरी चीज जो पार्ट का स्ट्रक्चर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन दी प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर आपका तीसरा पार्ट होता है स्टमन। क्या होता है गाइस, स्टमन होता है। अब स्टमन क्या होता है, जैसे मेल की बॉडी में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, ऐसे फ्लावर की बॉडी के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन, फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका स्टेमन, जो क्या करता है, जो मिलके बना हुआ होता है आपका एंथर और फिलामेंट से। किससे मिलके बना हुआ होता है गाइस, एंथर और फिलामेंट के से बना हुआ होता है मिलके। इसको कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों कहा जाता है गाइस, क्योंकि ये स्टेमन क्या करता है, इस स्टेमन के अंदर ही क्या होते हैं आपके, स्टेमन के अंदर ही क्या होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, मेल गेमिट्स पाए जाते हैं। मेल गेमिट्स कहाँ पाए जाते हैं, इसी स्टमन के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर गाइस आप देखोगे यहाँ पे स्टमन के अंदर आपकी दो चीज पाई जाती है, एंथर क्या पाया जाता है, पहला पाया जाता है आपका एंथर, और दूसरा क्या पाया जाता है, बोलो, पहला पाया जाता है एंथर, दूसरा पाया जाता है फिलामेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में गाइस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये क्या आ रहा है, ये ऊपर जाके ऐसा दिख रहा है। ये दिख रहे हैं आपको सारे लोगों को, जो मैंने लाल लाल किए हैं अभी, जो अभी मैंने रेड कलर से जिसको मैं वापस से मार्क कर रहा हूँ। तो गाइस ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है फिलामेंट। और ये जो येलो येलो दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है एंथर। तो क्या होते हैं गाइस, दीज आर दी फिलामेंट एंड एंथर। स्टमन किसके मिलकर बना हुआ है, स्टमन आपका स्टमन मिलके बना हुआ है किससे, किससे मिलके बना हुआ गाइस, एंथर और फिलामेंट से। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पाया जाएगा, आपको मिलेगा,
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंथर है, ये जो आपको ऐसा एंथर दिख रहा है, इस एंथर के अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या कहे जाते हैं गाइस? पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं आपके मेल और फीमेल न्यूक्लियस। क्या होते हैं गाइस? मेल आपका क्या होता है? पोलन ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं आपके मेल गेमीट्स। क्या पाए जाते हैं गाइस? मेल गेमीट्स पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो। यहाँ पे क्या होगा गाइस? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एंथर, इस एंथर के अंदर आपके मेल गेमेट्स पाए जाते हैं। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट इन द एंथर। एंथर के अंदर होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैरी करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। ये क्या हो गया गाइस? दूसरा पार्ट हो गया। अगर आप तीसरा पार्ट आपने देख लिया, पहला देख लिया आपने सेपस, दूसरा देख लिया आपने पेटस, तीसरा देख लिया आपने स्टमन। चौथा पार्ट होता है गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है गाइस यहाँ पे। ये होता है आपका क्या? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द कार्पल। इसको ऑल टुगेदर कहा जाता है कार्पल। क्या कहा जाता है? कार्पल कहा जाता है। ऊपर ही ऊपर क्या होती है गाइस? ऊपर ही ऊपर होती है आपकी स्टिग्मा, यहाँ होती है स्टाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है आपका क्या? ये होता है आपका, ये होता है आपका ओवरी, और यहाँ पे होते हैं आपके ओव्यूल। क्या होते हैं गाइस? यहाँ पे ओव्यूल होते हैं। इस तरीके से क्या होता है आपका? मिलके बना हुआ होता है क्या? एक कार्पल। तो ये क्या होता है गाइस? जैसे आपने देखा स्टमन, जैसे आपने देखा स्टमन जो होता है, स्टमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपने क्या देखा? स्टमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा फ्लावर के अंदर, तो दूसरा क्या होगा आपके पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम है गाइस क्या? उसका नाम है आपका क्या? कार्पल। इस कार्पल को पिस्टिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? पिस्टिल भी कहा जाता है। तो आपका कार्पल क्या होता है? कार्पल इज द स्टिग्मा। क्या होता है गाइस? कार्पल क्या होता है? किससे मिलके बना होता है? स्टिग्मा से, स्टाइल से, पोलन ट्यूब, ओवरी और ओव्यूल, इन सबसे मिलके बना हुआ होता है आपका एक कार्पल। कार्पल किससे मिलके बना हुआ होता है गाइस? कार्पल मिलके बना हुआ होता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो क्या, तो ओवरी और ओव्यूल से मिलके बना हुआ होता है। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने देख लिया है कि ओवरी क्या होती है आपका, ओव्यूल क्या होते हैं, कार्पल क्या होते हैं, स्टमन क्या होता है, ठीक है। क्या हो गया यार, ये चलते चलते क्यों रुक गया? गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो गाइस सी हियर, हम यहाँ पे देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे गाइस कि ओवरी, ओवरी, ओव्यूल, ये सब क्या होते हैं? ये आपका कार्पल के पार्ट होते हैं। किसके होते हैं? सो गाइस यहाँ पे देखो स्टमन क्या होता है। अरे क्या हो रहा है यार ये, व्हाई इज इट लैगिंग मैन? ओवरी, ओवरी हो गया आपका, ओव्यूल हो गया आपका, क्या हो गया? स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया। ये सब किसके पार्ट होते हैं? दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द कार्पल। और कार्पल क्या होता है आपका? कार्पल इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन, कार्पल क्या होता है आपका? कार्पल एक आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। तो आपको समझ में आए चारों चीजें? चारों चीजें क्या है? चारों चीजें समझ में आई गाइस आपको? बोलो, आपको समझ में आया चारों चीजें? ओवरी क्या होता है आपका? ओवरी इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है।
ओवरी क्या होता है, ओवरी इज द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस द एग्स, जो क्या करेगा, एग्स को प्रोड्यूस करेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एंथर, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो एंथर क्या होता है, एंथर वो होता है जो आपका क्या करता है, आपका मेल गेमिट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से चार पार्ट्स होते हैं आपके, किसके, चार पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। पहला होता है सेपल, पेटल, स्टमन और होता है आपका कार्पल। कार्पल का एक और नाम क्या होता है, पिस्टिल भी होता है। क्या होता है गाइस, पिस्टिल भी होता है। चलो आगे बढ़े गाइस, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं गाइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। डिपेंड करता है कि उसके अंदर सेक्स कैसे है। अगर उसके अंदर दोनों सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स दोनों है, मतलब उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, मतलब आपका स्टमन और आपका, अगर आपका क्या है, अगर मैं कहूं यहाँ पे तो आपका क्या है, बोलो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ गाइस आपसे कि मेल और रिप्रोडक्टिव, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है अगर, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि आपका क्या होगा, एंथर भी प्रेजेंट होगा और आपका क्या होगा, बोलो। एंथर भी आपका प्रेजेंट होगा और आपका क्या होगा, कार्पल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है गाइस, मेल रिप्रोडक्टिव होता है आपका क्या, बोलो, क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टमन। और अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो होता है आपका क्या, क्या होता है, कार्पल और पिस्टिल। ठीक है, तो एक फ्लावर के अंदर जब क्या हो, आपका मेल और फीमेल पार्ट्स, एक फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट हो एक फ्लावर के अंदर, मतलब आपका मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे अगर आपका, तो उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या कहा जाता है गाइस, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर या तो मेल होगा या इधर क्या होगा, फीमेल, या तो मेल होगा एक बार में या होगा आपका फीमेल। ठीक है, दोनों यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आपको, बोलो गाइस। तो यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल अगर आप देखोगे तो पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब क्या होते हैं, पपाया, वाटरमेलन, ये सब क्या होते हैं गाइस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। जबकि हिबिस्कस, मस्टर्ड वगैरह ये क्या होते हैं आपके, ये आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं किसके अंदर, नेचर के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब गाइस पार्ट्स हम देख चुके हैं, फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं, मेल पार्ट्स ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखो, आपने ये देख लिया कि एक आपका क्या है, ये फूल है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आपका क्या है, एक फूल है ये, और दूसरा मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या है, एक फूल है आपका ये। ठीक है, अब आपने कह दिया कि सर मान लो मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर पे होंगे। मान लो मेल आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल ऑर्गेनिज्म या फिर मेल पेरेंट आपका इस फ्लावर में है और फीमेल पेरेंट आपका इस फ्लावर में, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा सर, दोनों तो एक दूसरे से अलग अलग हैं और फ्लावर तो चल के भी नहीं जा सकते, तो होगा तो कैसे होगा। तो गाइस फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर एक पर्टिकुलरली कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी का नाम होता है, प्रोसेस होती है जिसकी मदद से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उस प्रोसेस का नाम है आपका क्या, क्या नाम है गाइस, बोलो। उस प्रोसेस का नाम है पोलिनेशन। क्या नाम है गाइस, पोलिनेशन नाम है। क्या नाम है, पोलिनेशन नाम है। समझ में आ रहा है क्या आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके मेल और फीमेल जो एक दूसरे से क्या है, अलग है। मेल और फीमेल पार्ट्स आपके क्या है, जो एक पर्टिकुलर एक दूसरे से अलग है, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, या तो मेल आपका किसके पास जाना चाहिए, फर्टिलाइजेशन अगर आप कराना चाहते हो तो मेल आपका जाना चाहिए फीमेल के पास। तो अब ऐसा कैसे होगा सर, कि आपने तो क्या कह दिया, आपने तो कह दिया कि या तो एक पार्ट्स के ऊपर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, आपके दोनों, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों को दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल भी आपका इसी फ्लावर के अंदर होगा, फीमेल भी आपका इसी फ्लावर के अंदर होगा। तो वहां तो फिर भी क्या होते हैं, आपके चांसेस होते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, ये मेल जो होगा फीमेल के पास चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेल भी दूर है, फीमेल भी दूर है। ठीक है, मेल भी आपका क्या है, मेल भी आपका दूर है और फीमेल भी दूर है। तो उससे क्या होगा, अब उससे क्या होगा, गेमिट्स का ट्रांसफर कैसे होगा, मतलब आपके मेल गेमिट्स फीमेल गेमिट्स के अंदर कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, बहुत ही इमेजिंग सा प्रोसेस है गाइस, उसका नाम याद रख लो आप, पोलिनेशन। क्या नाम याद होगा गाइस, पोलिनेशन होगा। क्या होगा, पोलिनेशन इज द प्रोसेस विच विल हेल्प आउट
which will help out these plants or this organism to produce the new young uns। ठीक है, अब पोलिनेशन में क्या होगा गाइस, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या होता है, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलिनेशन क्या होता है गाइस, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा और ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। मतलब ये जो आपका क्या है एंथर है, ये जो आपका क्या है यहाँ पे उन आपका जो क्या है एक एंथर है, ये जो आपका एंथर है, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, ये जो एंथर्स होते हैं गाइस, ये जो एंथर्स होते हैं, ठीक है। सो पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। इस एंथर से पोलन ग्रेन जब क्या करे आपका स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाए, किसी भी किसके ऊपर, किसी भी स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इस पोलन का जर्मिनेशन हो जाएगा, एक पोलन ट्यूब बन जाएगी। पोलन ट्यूब से क्या होगा गाइस, बोलो क्या होगा पोलन ट्यूब से, पोलन ट्यूब से ये होगा कि पोलन ग्रेन्स जो आपके क्या से आ रहे हैं, जो आपके मेल फ्लावर से आ रहे हैं वो आपका फीमेल फ्लावर्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो pollination is the process of pollination is the process of transfer of pollen grains from this anther of the same flower to the stigma of the same or other flower is known as the pollination। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्ट कहां से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्ट होती है आपका पोलिनेशन से। ठीक है, अब पोलिनेशन से क्या होगा गाइस, पोलिनेशन से अगर आप देखोगे, सपोज पोलिनेशन से क्या होगा गाइस, पोलिनेशन से क्या होगा, पोलिनेशन से क्या होगा, आपके क्या कर सकेंगे, जो पोलन ग्रेन्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके क्या कर सकेंगे अच्छी मात्रा में, अच्छी मात्रा में मतलब बहुत ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे। यहाँ पे पोलिनेशन से क्या होगा गाइस, पोलिनेशन से आपके, ठीक है, पोलिनेशन से आपके क्या होंगे गाइस, जितने भी आपके क्या हैं, बोलो बोलो यार, मेल न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे आपके मेल न्यूक्लिया या मेल गेमिट्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा आपका एक स्टिग्मा ए से लेके आपका कहाँ पे, इसके मेल स्टमन से लेके बी स्टमन तक आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसका, और ट्रांसफर होने से क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब के होते ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, जर्मिनेशन होते ही क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही जर्मिनेशन होगा आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही जर्मिनेशन होगा आपका क्या हो जाएगा गाइस, बोलो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीन तरीके से पोलिनेशन होता है गाइस, तीन तरीके से पोलिनेशन होता है। पहला होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन, और एक और होता है आपका गिटोनोगेमी। तो गाइस ऑटोगेमी मतलब क्या देख लो, जब आपका क्या है फ्लावर भी सेम है, क्या है गाइस, जब फ्लावर सेम है मतलब आपका क्या हो रहा है, सेम फ्लावर की, सेम फ्लावर के स्टमन से लेके, सेम फ्लावर के स्टमन से लेके आपको क्या करना है, पोलिनेशन में ऑटोगेमी में आपको ये दिखेगा कि सेम, ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर क्या हो, दोनों मेल और फीमेल दोनों क्या हो, दोनों के दोनों प्रेजेंट हो, और उनके अंदर क्या हो जाए, अगर उनके अंदर आपकी क्या हो जाए, बोलो क्या हो जाए, उन दोनों के अंदर, उन दोनों के अंदर अगर आपकी क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है, उन दोनों के अंदर क्या हो जाती है गाइस, रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन मतलब उनके बीच में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, किस चीज का एक्सचेंज हो जाता है, पोल, किसका, पोलन ग्रेन्स का। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मेल पार्ट से अगर क्या हो रहा है आपका फीमेल पार्ट तक क्या जा रहे हैं, पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं किसके अंदर, किसके अंदर जा रहे हैं, अगर आपके ऑटोगेमी के अंदर में। ऑटोगेमी इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच द पोलन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस, जो आपका मेल पार्ट है वो भी यही इसी फ्लावर के अंदर है, फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट भी आपका इसी फ्लावर के अंदर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे मेल आपका, ठीक है, क्या होगा बोलो, मेल गेमिट क्या करेगा, इस मेल वाले पार्ट से किसके पास आके बैठ जाएगा, फीमेल वाले पार्ट के ऊपर आके बैठ जाएगा। और ये जो ट्रांसफर हुआ आपका एक के किससे ऊपर, एक के आपके किसके ऊपर से, ये जो आपका ट्रांसफर आपको देखने को मिला है गाइस, कहां से ये ट्रांसफर मिला है आपको देखने की वजह से, किसकी वजह से, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे मेल और फीमेल गेमिट दोनों ही प्रेजेंट है। क्या है गाइस, मेल और फीमेल पेरेंट दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेल वाला पार्ट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है फ्रूट्स के अंदर, सॉरी फ्लावर के अंदर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे गाइस,
ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एंथर और स्टिग्मा, ठीक है। एंथर और स्टिग्मा क्या होंगे आपके सेम, क्या होंगे एंथर, ठीक है, क्या होंगे आपके, बोलो गाइस, आपके क्या होंगे एंथर और स्टिग्मा के बीच में क्या होगा पोलन का ट्रांसफर होगा। चलो गाइस, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, पोलिनेशन को हम वापस से कल कंटिन्यू करेंगे गाइस। अभी हमने आज देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, हम देख चुके हैं, ठीक है गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर प्लीज, ठीक है। विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन बाय बाय गाइस। यूज माय कोड एसपी देव10, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो गाइस, अगर आप क्या लेना चाहते हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्या होने वाला है देखो, बहुत ही रंग बिरंगी स्लाइड्स है हमारी, अच्छे से समझेंगे इंसेक्ट कैसे पोलिनेशन करते हैं। देखो ये मैंने आपके लिए कुछ बनाया भी है, थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। तो कुछ अमेजिंग अमेजिंग से आपको चीजें देखने को मिलेगी कि विंड के तरह कैसे पोलिनेशन होता है, ठीक है, वाटर से कैसे पोलिनेशन होता है, ठीक है। इतना सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने मिलेगा फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, देख लो, एक ओवरव्यू ले लो गाइस, एक ओवरव्यू ले लो आप लोग, कैसे होगा आज, कैसे पढ़ेंगे हम। ये देखो पोलन ग्रेन आया, नीचे पोलन ट्यूब बनी, अंदर गई, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं, तो गाइस जाइएगा मत, ठीक है। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है गाइस स्लाइड देखने में, बताओ, मजा आ रहा है, चीजें दिख रही है आपको, मुंह करते हुए बोलो, बोलो यार, क्या हो गया गाइस। चलो, सो गाइस हमको पढ़ना है एजेंट्स ऑफ द पोलिनेशन, हमको यहां से स्टार्ट करना है एजेंट्स ऑफ द पोलिनेशन। पोलिनेशन के टाइप्स में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, पोलिनेशन आपका कितने तरह से होता है, 2 तरीके से होता है आपका। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, जो खुद, जब क्या हो आपका फ्लावर क्या हो, जिस फ्लावर से आपका स्टिग्मा, ठीक है, ठीक है, जिस फ्लावर से क्या हो जाए आपका एंथर जाके उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाए, तो उसको कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। और एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन, मतलब आपका क्या हो, यहाँ पे फ्लावर अलग अलग जब हो, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके आपका क्या हो स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाता है, जब आपका एंथर 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 के अंदर मान लो आपका जो पोलन का ट्रांसफर एंथर से दूसरे की स्टिग्मा के ऊपर हो रहा है, तो उसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो पोलिनेशन हम देख चुके हैं, चलो एक बार और बता देता हूँ आपको। पोलिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब आप क्या करते हो गाइस, जब आप पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हो, कहां से कहां पर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से, ठीक है। जब क्या करते हो आप दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा, या सेम फ्लावर की स्टिग्मा, या तो दूसरे फ्लावर की क्या हो स्टिग्मा हो, ठीक है, या क्या हो आपका सेम फ्लावर की स्टिग्मा हो, या तो इसी पे चले जाए या इसी पे चले जाए, उसको कहा जाता है पोलिनेशन। मतलब जनरली क्या करते हो आप, जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका ट्रांसफर करते हो, या तो सेम फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर या दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर, उसको कहा जाता है पोलिनेशन। अब इसको करने की जरूरत क्यों पड़ती है गाइस, ठीक है, इसको पोलिनेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं एग सेल्स होते हैं, जो आपका फीमेल गेमीट होता है प्लांट्स के अंदर, वो कैसा होता है इमोटाइल होता है, मतलब जो चल फिर नहीं सकता, इमोबाइल होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन करना है तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, अब दोनों को मिलाना पड़ेगा तो ये तो चल फिर नहीं सकता है, अब चल फिर कौन सकता है आपका मेल गेमीट। तो मेल गेमीट कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, मेल गेमीट प्रेजेंट होता है एंथर के अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर, ठीक है। तो मेल गेमीट आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन पोलन ग्रेन्स को यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, किसके पास, इस एग के पास पहुंचाना पड़ेगा। हेलो प्रसाद, हेलो, ठीक है। तो अब हम कैसे पहुंचाएं, तो पहुंचाने के कुछ तरीके होते हैं, जिसको कहा जाता है आपका पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को कहा जाता है पोलिनेशन। जब आप क्या करते हो, एक एंथर से क्या करते हो स्टिग्मा के ऊपर क्या करते हो, पोलेंस को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है पोलिनेशन। यहाँ पे फ्लावर सेम भी हो सकता है और आपका डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आपका फ्लावर सेम है तो उसको कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन, और अगर आपका फ्लावर अलग अलग है, मतलब स्पीशीज सेम है लेकिन आपका क्या हो एंथर अलग फ्लावर से आ रहा है और आपका स्टिग्मा अलग फ्लावर से आ रहा हो, तो उसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, 3 तरह के आपके क्या होते हैं, आपका 3 तरह के आपके क्या होते हैं, वैसे 2 तरह के होते हैं, लेकिन हमने इसको फर्दर डिस्प्लाई कर दिया है। ऑटोगेमी मतलब क्या हो रहा है, ऑटोगेमी मतलब सिर्फ आपका क्या है, फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, आपकी एंथर से क्या आ रहा है आपका, एंथर से आपका क्या आ रहा है स्टिग्मा के ऊपर, अगर आपका क्या आ रहा है इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर की स्टिग्मा के अंदर आपका क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको कहा जाता है ऑटोगेमी, उसको कहा जाता है ऑटोगेमी, ठीक है।
जैसे वीट हो गया आपका, राइस हो गया, पीस हो गया, इन सब में क्या देखी जाती है गाइस, इन सब में ऑटोगेमी देखी जाती है। ठीक है, गिटनोगेमी क्या होती है गाइस, गिटनोगेमी मतलब इट इज अ काइंड ऑफ पोलिनेशन वेयर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट बट एट द डिफरेंट ब्रांचेस। गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक आपका क्या है, ठीक है, ये आपका एक क्या है, एक आपका पौधा है, ठीक है, एक ये आपका फ्लावर है, और ये आपका दूसरा फ्लावर है, ठीक है, और आपकी ये मेन ब्रांच आ रही है, तो क्या हो, आपके सेम प्लांट को बिलोंग करते हो, क्या करेगा इस दोनों के दोनों फ्लावर क्या हो, फ्लावर वन और फ्लावर टू अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों के दोनों सेम प्लांट के क्या करते हो, सेम प्लांट के फ्लावर हो, लेकिन क्या हो, दोनों के दोनों अलग हो, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके एंथर से क्या होगा गाइस, इसके एंथर से जब आपका क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर इसकी स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, तो ये भी आपका पोलिनेशन कहलाएगा, और अगर इसके एंथर से निकल के अगर आपकी स्टिग्मा के अंदर जा रहा है इसके ऊपर, तो वो भी पोलिनेशन कहलाएगा। इसको कहा जाता है आपका गिटनोगेमी। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपके फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, पोलिनेशन जो हो रहा है वो आपके दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, लेकिन उनका जो पेरेंट प्लांट है वो क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों क्या है, आपके अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर चाहे फ्लावर्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, सेम प्लांट को बिलोंग करते हैं, सेम प्लांट बट ए डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका गिटनोगेमी। ठीक है, किसके अंदर होता है गाइस, ककड़ी का जो पौधा होता है, कुकुरबिटा, कुकुरबिटा मतलब कुकुम्बर का जो पौधा होता है, उसके अंदर आपकी गिटनोगेमी देखी जाती है। और तीसरा होता है गाइस जीनोगेमी। जीनोगेमी मतलब क्या हुआ आपका, जीनोगेमी मतलब क्या होता है, जब आपका पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसी, ये आपके दो अलग अलग प्लांट है, तो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के बीच में क्या होगा, जब आपका पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स जब आपके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट के अंदर जाते हैं, उसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। ये होता है आपका पपाया, मेज और एक्सेट्रा, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, चलो गाइस, अभी हम कह रहे हैं कि पोलन आपके ट्रांसफर होते हैं, हमने कह दिया कि पोलिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, पोलन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे ही हो जाएगा क्या, नहीं होगा। देयर आर सम मीडियम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द अनदर फ्लावर। तो ये आपका पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए किसकी चीज की जरूरत होती है गाइस, एक ऐसे मीडियम की जरूरत होती है जो क्या कर सके, जो इस पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर सके एक प्लांट से आपका दूसरे प्लांट के अंदर। ठीक है, उनको कहा जाता है पोलिनेटिंग एजेंट्स। मतलब जो क्या करते हैं, पोलिनेशन में बीज का काम करते हैं। बीज का मतलब पोलन ग्रेन्स को आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है पोलिनेटिंग एजेंट्स। उनको क्या कहा जाता है गाइस, पोलिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है। कंचन क्या है, क्या डाउट है बेटा आपको, बोलो क्या डाउट है, बोलो। क्या डाउट है कंचन, बोलो। हेलो ख्याति, हेलो, हेलो प्रसाद, बोलो ना क्या डाउट है गाइस, जिसको डाउट है बोलो यार, कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंथर क्या होता है, अरे यार देखो एंथर क्या होता है, देख लो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देखो, ये स्टमन के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट अलग से कलर ले लेता हूँ। ये आपके कल पढ़ाया था मैंने आपको, स्टमन क्या होते हैं, ये आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ऐसा दिख रहा है क्या आपको, ये होता है आपका क्या, स्टमन होता है। अब स्टमन के अंदर होता है आपका एंथर, ये ऊपर जो दिख रहा है आपका इसका मुंह होता है एंथर, और नीचे क्या होता है, फिलामेंट। ये एंथर वो जगह होती है जहां पे आपके क्या होते हैं, मेल गेमीट्स पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये एंथर जो होते हैं गाइस, इन एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं आपके मेल और फीमेल गेमीट। बोलो समझ में आया क्या, ये होता है एंथर। ज्ञानेंद्र समझ गए क्या, ज्ञानेंद्र समझ गए आप, एंथर क्या होता है, बोलो। ये आपको क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या होता है, आपका एक ऑर्गन होता है एंथर। ठीक है, जो आपका अटैच होता है नीचे फिलामेंट से, और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं गाइस, इस एंथर के अंदर पाए जाते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आपके, इनके अंदर क्या होता है, आपका मेल और फीमेल न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया क्या, बोलो यार।
ठीक है, वही कल के क्विज का टॉपिक जो था वही आज का टॉपिक है, फेडरलिज्म और आपका पावर शेयरिंग। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के ऊपर मैं आपका क्विज लूंगा उससे, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, सो आर यू गेटिंग इट, समझ में आया आपको? चलो, तो पोलिनेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी ने आपने टिकट बुक कराया होगा ना, ठीक है, ये 10th क्लास है, 10th क्लास। आपने किसी ने ट्रेन का टिकट बुक कराया होगा, जनरल लाइफ में समझ के देखिए गाइस, तो टिकट बुक कराने के लिए क्या करते हो आप, किसी एजेंट के पास जाते हो जो क्या करता है आपका बिना किसी हैसल से, बिना किसी प्रॉब्लम के आपका टिकट बुक कर देता है और कंफर्म टिकट आपको बुक करके दे देता है, ठीक है। तो ये एजेंट क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक एजेंट हो गया जो क्या कर रहा है, आपका टिकट बना के देने का काम कर रहा है। तो गाइस यहीं पे वही क्या है आपका, एक कुछ पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं आपका पोलिनेशन का काम करते हैं, मतलब प्लांट्स को हेल्प करते हैं पोलिनेशन में, उनको कहा जाता है पोलिनेटिंग एजेंट्स, उनको कहा जाता है पोलिनेटिंग एजेंट्स। सर टाइम क्या होगा एसएसटी का, 9:30 बजे होगा बेटा, 9:30 बजे, ठीक है। उनको कहा जाता है पोलिनेटिंग एजेंट्स, और पढ़ाऊंगा वो अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे, यहाँ नहीं होगा गाइस, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे होगा। तो देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं गाइस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं आपके, जो आपके क्या कर रहे हैं, जो आपका पोलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको कहा जाता है पोलिनेटिंग एजेंट्स। समझ में आ रहा है आपका, पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या कहोगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं आपके, जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स को, उनको कहा जाता है पोलिनेटिंग एजेंट्स। और उनको क्या कहा जाता है, एक और चीज और कहा जाता है उनको, उनको कहा जाता है गाइस पोलिनेटर्स। क्या कहा जाता है उनको, पोलिनेटर्स कहा जाता है। अब गाइस यहाँ पे देखो, ये जो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके बायोटिक और दूसरे होते हैं आपके एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक मतलब जिसके अंदर क्या हो, लाइफ हो, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं आपको, प्लांट्स को हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, पोलिनेशन करने में, उसको कहा जाता है बायोटिक एजेंट्स ऑफ दी पोलिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं बायोटिक पोलिनेटर्स। ये बायोटिक पोलिनेटर्स मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं होती लेकिन क्या करते हैं फिर भी हेल्प करते हैं, जैसे हो गया आपका वाटर, जैसे हो गया आपकी एयर, क्या करता है पोलिनेशन में हेल्प करता है, आगे हम देखेंगे कैसे हेल्प करते हैं। तो इनको कहा जाता है बायोटिक और एबायोटिक पोलिनेटर्स बेस्ड ऑन देयर, ठीक है, कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, पोलिनेटर्स को दो तरीके से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब गाइस बायोटिक पोलिनेटर्स में क्या क्या आते हैं, बायोटिक पोलिनेटर्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे आपके, जैसे सारे एनिमल्स आ गए, ठीक है, एनिमल्स के साथ साथ क्या आ गए आपके, सारे इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं गाइस, दिस ऑल ऑफ देम आर दी बायोटिक पोलिनेटर्स, जो क्या करते हैं एक प्लांट को पोलिनेशन करने में, ठीक है, एक प्लांट के अंदर आपका क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होने में मदद करते हैं। इनको कहा जाता है आपका बायोटिक पोलिनेटर्स। क्या कहा जाता है इनको बेटा, इनको कहा जाता है बायोटिक पोलिनेटर्स। बायोटिक मतलब लाइफ, बायो मतलब होता है लाइफ, और पोलिनेटर्स मतलब जो पोलिनेशन करवाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं आपकी खुद क्या करते हैं, पोलिनेशन करवा सकते हैं, उसको कहा जाता है आपका बायोटिक पोलिनेशन, ठीक है। और दूसरे होते हैं गाइस आपके क्या, दूसरे होते हैं एबायोटिक। अब एबायोटिक में ऐसा क्या होता है, तो यहाँ पे लाइफ नहीं होती है, क्या नहीं होती गाइस, यहाँ पे आपकी लाइफ नहीं होती, लेकिन क्या होता है, लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है किसके अंदर, इन पोलिनेटर्स के अंदर, लेकिन फिर भी क्या करते हैं आपको हेल्प करते हैं। तो दीज आर दी नॉन लिविंग पोलिनेटर्स विच विल हेल्प दी प्लांट्स टू गेट पोलिनेटेड और गेट इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे, तो जो भी आपका पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, या तो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है या किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपका बायोटिक पोलिनेशन के अंदर, या फिर बायोटिक एजेंट्स ऑफ दी पोलिनेशन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं गाइस किसकी, कि आपका कुछ पोलिनेशन होता है विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू, तो उसको कहा जाता है आपका एबायोटिक पोलिनेशन, या फिर एबायोटिक एजेंट्स ऑफ द पोलिनेशन, जो क्या करते हैं आपके मदद करते हैं पोलिनेशन में, उसको कहा जाता है आपका एबायोटिक एजेंट्स ऑफ द पोलिनेशन, और या फिर आप कह सकते हो एबायोटिक पोलिनेटर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपकी होती है एयर, ये आपका होता है वाटर, ये सब क्या होते हैं गाइस, दीज आर दी एबायोटिक पोलिनेटर्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला क्या होता है, जूफिली। जूफिली क्या होता है गाइस, जूफिली मतलब होता है आपका, ठीक है, जब क्या होता है पोलिनेशन किसके मदद से हो, व्हेन द पोलिनेशन इज कैरिड आउट, ठीक है, व्हेन द पोलिनेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। क्या कर रहे हो आप, बायोटिक एनिमल्स के थ्रू, बायोटिक पोलिनेटर्स के थ्रू, जिसमें पहला है आपका एनिमल्स की मदद से क्या कर रहे हो आप, अगर किसी किसी एनिमल की मदद से क्या कर रहे हो, किसी एनिमल की मदद से क्या कर रहे हो, बोलो, पॉलिनेशन करते हो, तो उसको कहा जाता है जूफिली। क्या कहा जाता है गाइस,
उसको कहा जाता है जूफिली। क्या कहा जाता है? जूफिली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जूफिली के अंदर क्या होगा आपका, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं किसको, प्लांट को। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं आपका जूफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिनके अंदर पाया जाता है, उनके अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हैरी पोलन, काफी ज्यादा बालों जैसे बाल नहीं होते हमारे, ऐसा पोलन उनके अंदर प्रेजेंट होता है, सो दैट दे कैन स्टिक टू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, तो ताकि क्या कर सके, आपके जो भी पोलन ग्रेन्स है, जो भी मेल गेमीट्स है, वो क्या कर सके आपका, जब अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर आके फीड कर रहा है, आपके ऊपर बैठ रहा है, तो क्या कर सके, वो क्या कर सके, बोलो, हाँ, क्या कर सके, वो जब आपका एनिमल आपके फ्लावर के ऊपर या किसी पार्ट्स के ऊपर आके बैठेगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं गाइस, उसको हार्म कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि क्या होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जूफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें क्या करता है एक ऑर्गेनिज्म आपका क्या होता है, एनिमल्स क्या करते हैं आपका, हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, ये देखो गाइस, यहाँ पे बर्ड दिख रही है आपको, ये जो बर्ड है ये क्या करेगी, ये इसके ऊपर आके बैठेगी, क्या कर रहे हैं आपको, पोलन ग्रेन दिख रहे हैं यहाँ पे, पोलन ग्रेन के ऊपर आपको दिख रहा होगा एंथर वगैरह, तो क्या करेगी, जब भी ये फीड करेगी किसी के ऊपर, ठीक है, ये जो बर्ड आके यहाँ पे बैठी है किसके ऊपर, ये जो बर्ड आके आपकी बैठी है किसके ऊपर, इस फ्लावर के अंदर, तो क्या करेगा, ये फ्लावर में से क्या कर सकता है गाइस, जब फीड कर रहा होगा तो क्या कर सकता है, बोलो, जब फीड कर रहा होगा तो हो सकता है इसके साथ क्या चले जाए, स्टेमन चले जाए, और आगे का काम आपका कहाँ पे हो जाए, आगे का काम आपका कहाँ पे हो जाए, बोलो कहाँ पे हो जाए, हाँ गाइस। ठीक है, तो ये होता है आपका जूफिलस, इसमें क्या करते हो आप, जिसमें आप एनिमल्स की मदद से, अब एनिमल्स जैसे कौन कौन से होते हैं जूफिलस में, जूफिलस में होती है आपकी बर्ड्स, बेट्स, और बताओ गाइस, जूफिलस करने वाले ऑर्गेनिज्म एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, इंसेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एनिमल्स की बात कर रहा हूं गाइस। द प्लांट्स which carry out the zoophilous type of pollination have flowers with the hairy pollen grains, ठीक है, so that they can stick to the body of animals। क्या होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हेरी पोलन ग्रेन होते हैं, कैसे होते हैं गाइस, हेरी पोलन ग्रेन होते हैं, ताकि क्या होगा, जब भी अगर आपका कोई, ठीक है, चिड़िया अगर आपके आके बैठ रही है, कोई बर्ड आके बैठ रही है, कोई एनिमल आपके पास आ रहा है, उस फ्लावर से क्या कर रहा है, चिपक रहा है, तो क्या हो सके आपका, क्या हो सके, ये आपके जो एंथर्स हैं, ठीक है, क्या है, आपके जो क्या है एंथर्स है, पोलन ग्रेन से, वो क्या कर सके आपके, उन पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं आपका, फीड कर रहे हैं आपके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर जाके स्टिक कर जाए, और क्या हो सके, उनसे आपका आने वाले फ्यूचर में पोलिनेशन हो सके। ठीक है, चलो गाइस, गाइस दूसरा होता है आपका एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब क्या होता है गाइस, एंटोमोफिली जो मतलब किसकी मदद से होगा आपका, जो आपका मदद होगा किसकी मदद से, या तो आपके क्या हो आंट, या फिर क्या हो आपके इंसेक्ट्स, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म की मदद से, जो आपका क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है उसको कहा जाता है आपका एंटोमोफिली पॉलिनेशन। तो क्या होता है गाइस, ये देख लो यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मेनी एजेंट्स when they are pollinated by the insects with pollination is known as entomophilous type of pollination। समझ में आया क्या आपको, बोलो गाइस, बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंसेक्ट्स जैसे आपका क्या हो गया, मधुमक्खी, क्या हो गई, मधुमक्खी हो गई आपकी, ठीक है, जिनकी मदद से क्या होता है, बटरफ्लाई हो गई, मधुमक्खी हो गई, इनकी मदद से क्या होता है, इनकी मदद से आपका क्या होता है गाइस, एंटोमोफिली इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द pollination in which the pollination is carried out, or pollination is carried out by the small organism like insects or the butterfly or the, बोलो, बोलो, बीज, जिसके द्वारा क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, आपको यहाँ पे समझ में आएगा, देखो ये क्या हुआ, एक बी आके बैठी आपकी किसके ऊपर, इसके ऊपर आके बैठी, क्या किया उसने, नेक्टर को सक करने के लिए आपके आते हैं, आपके जो इंसेक्ट्स आते हैं उनको क्या मजा आता है आपका पोलिनेशन करने में, तो पोलिनेशन आपका क्या करते हैं, दे कैम टू फीड ऑन द नेक्टर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्या होता है आपका, नेक्टर प्रेजेंट होता है,
जिसको कहा जाता है शुगर वाटर। तो ये शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन होता है इसको क्या करने आते हैं, सक करने आते हैं। लेकिन जब क्या कर रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं अपने आप को किसके ऊपर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर, तो क्या होता है गाइस, बहुत सी बार क्या होता है आपका, बहुत सी बार क्या होता है, इनकी बॉडी के साथ साथ क्या चले जाते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर क्या चले जाते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स आपके गिर जाते हैं फीड करते टाइम पे। और जब क्या करेंगे, ये मान लो यहाँ पे क्या हुआ, आपका पोलन ग्रेन आके फीड कर लिया इसने, इसकी बॉडी के ऊपर अगर मैं यहाँ पे देख लूं कि आपके दो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा आपका, बताओ क्या होगा यहाँ पे गाइस। ये क्या करेगा बोलो, ये जो आपका क्या है, ये इंसेक्ट जो है क्या करेगा, ये इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर क्या चल जाएंगे, मान लो इसके अंदर अगर आपके आ गए क्या, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, अगर इसके अंदर क्या आ गए, पोलन ग्रेन्स की बॉडी के ऊपर स्टिक हो गए, तो क्या करेगा ये, थोड़े दिन बाद वापस क्या करेगा, ये थोड़ी देर बाद वापस किसी फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा, और फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा तो उससे क्या होगा, हाँ, इसकी बॉडी के ऊपर जो आपके पोलन ग्रेन्स थे, मान लो अगर मैं कहूँ इसकी बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन्स थे, तो वो क्या कर जाएंगे, अगर मान लो नीचे गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर वो नीचे गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो भी पोलन ग्रेन्स जो थे, ठीक है, वो क्या थे आपके, बोलो, वो क्या हो गए आपके, एक फ्लावर के एंथर से आपके कहाँ पहुंच गए, एक फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गए, बोलो हाँ या ना, बोलो गाइस। तो क्या हो गया यहाँ पे, इंसेक्ट ने क्या कर दिया, इंसेक्ट ने पोलिनेशन कर दिया, देख लो गाइस यहाँ पे, यहाँ से उठ के कहाँ गया आपका, यहाँ गया, इसकी बॉडी के ऊपर क्या था, इसकी बॉडी के ऊपर क्या था, बोलो, यस, इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गए थे, और यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने दूसरे फ्लावर को सक करने गया तो क्या कर दिया इसने, इसने क्या कर दिया गाइस, बोलो, यस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है, ये इस जीआईएफ में देख लो आप, इस जीआईएफ में देख लो गाइस, इस जीआईएफ में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पे आप देखोगे, ये उठ के यहाँ पे आएगा, मान लो आपके 5 तरह के अलग अलग फ्लावर हैं, ठीक है, ये उठ के इसके ऊपर चले जा रहा है, ये उठ के अगर इसके ऊपर आ रहा है, ये उठ के आपका इसके ऊपर आ रहा है, और ये उठ के आपका इसके ऊपर आ रहा है, तो क्या होगा, मान लो सपोज क्या हो गया होगा, इनके साथ अगर पोलन ग्रेन आ रहे हैं, सपोज अगर मैं कहूँ ये आला आपका क्या है, इसके पास पोलन ग्रेन है, और अगर आपका ये इसके ऊपर बैठ रहा है, तो क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या कर देगा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर देगा, फिर यहाँ पे कर देगा, फिर यहाँ पे कर देगा, फिर यहाँ पे कर देगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो दीज आर नॉट दी हनी बीज, दीज आर दी फनी बीज, ठीक है, क्योंकि मस्ती कर रही है काफी। बोलो गाइस, समझ में आया आपको, नहीं नींद नहीं आ रही है मुझे, ठीक है, आपको समझ में आया क्या, देखो ये फ्लावर था यहाँ पे, ये फ्लावर था, इसने क्या किया, सक किया, देखो ये अब आएगा सक करेगा, सक करते करते क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है इसकी बॉडी के साथ क्या चले जाएंगे, पोलन ग्रेन चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, पोलन ग्रेन चले जाएंगे। अब ये पोलन ग्रेन चले गए, अब सोचो अब क्या होगा गाइस, मान लो हो सकता है इस फ्लावर पे आके बैठ जाए, अब इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, ऑलरेडी पोलन ग्रेन है, और आपका अगर यहाँ पे आके बैठेगा, तो हो सकता है पोलन ग्रेन गिर के किसके ऊपर गिर जाए, आपके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, और स्टिग्मा के ऊपर गिरने से क्या होगा, जब आपके पोलन ग्रेन एक जगह से आपका एक फ्लावर के से अंदर से क्या हो जाएंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, आपका पॉलिनेशन हो सकता है। समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना, दिख रहा है आपको ये कैसे होगा। तो गाइस ऐसा जरूरी है क्या, जब भी आपका क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी दिस आंसर, कि जब भी आपका क्या होगा, एक आपका क्या होगा, हनी बी जो होगी, अगर वो क्या कर रही है, अगर कोई नेक्टर को सक कर रही है, तो जरूरी है क्या, मान लो क्या होगा कि अगर उसने नेक्टर को सक किया है, ठीक है, तो वो जरूरी है क्या, ये बताओ, वो जरूरी है कि आपका पोलिनेशन करवा देगा, नहीं करवाएगा, क्योंकि सिर्फ आपका नेक्टर को सक कर लेना है या फिर आपका पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर देना है, आपका पोलिनेशन नहीं करवाता है। पोलिनेशन तब होता है गाइस आपका, जब क्या होता है आपका, जब एक पर्टिकुलर एंथर के अंदर से आपका क्या होते हैं, एंथर के अंदर से आपके छोटे छोटे दो सेल निकल के कहाँ तक पहुंचते हैं, एंथर के अंदर से निकल के आपका ओवरी तक पहुंचते हैं फीमेल की, उसको कहा जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन। तो गाइस यहाँ पे जो क्या है, आपके पोलन ग्रेन्स, इनके अंदर क्या होंगे, मेल गेमिट होंगे, इनके अंदर क्या होंगे, मेल गेमिट होंगे, और मेल गेमिट होंगे इनके अंदर, ठीक है, और फीमेल गेमिट का होंगे आपके ओवरी के अंदर होंगे, तो इनको दोनों को मिलाना है, तो क्या होगा, इनको पहले पहुंचना पड़ेगा किसको, इन बीज की मदद से या किसी भी और की मदद से क्या पहुंचना पड़ेगा इनको, इनको आपका पहुंचना पड़ेगा कहाँ तक, आपका ओवरी के अंदर सेल तक पहुंचना पड़ेगा। समझ में आएगा गाइस, बोलो।
दूसरा मोड होता है गाइस एनिमोफिली, मतलब आप क्या करते हो जब विंड के थ्रू क्या करते हो, आपका पोलिनेशन अगर किसकी मदद से हो रहा है, विंड की मदद से हो रहा है, तो उसको कहा जाता है एनिमोफिलस टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। मतलब अगर आपका क्या है, किसी प्लांट के अगर आप पार्ट हो, ठीक है, तो उस पार्ट के अंदर क्या है, अगर आपके बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है, बोलो, उस प्लांट के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, बोलो। यस गाइस, तो आपका एयर के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोलिनेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द विंड। मतलब दो प्लांट है आपके, अगर मैं कहूँ यहाँ पे उनके बीच में क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ अकेला कनेक्शन किसके थ्रू है, अकेला कनेक्शन आपका एयर के थ्रू है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो इस एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाने के लिए, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गाइस, यहाँ पे तो आपका ये प्लांट वन, ठीक है, ये लिख देता हूँ प्लांट टू, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसका एरिया का साथ लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको साथ लेना पड़ेगा एयर का। ठीक है, एयर का साथ लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पार्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या पहुंच पाएगा, आपका एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपका क्या पहुंच पाएगा, बोलो। यस, एक मेल गेमिट ट्रांसफर कर पाएगा फीमेल गेमिट के अंदर। ठीक है, ये गाइस देखो, ऐसा एक फ्लावर होता है आपका किसके लिए, ये फ्लावर की कंडीशन होती है आपकी किसके लिए, किसके लिए कंडीशन होती है आपका, अगर आपको विंड का क्या कराना है, विंड के थ्रू पोलिनेशन करवाना है तो। ठीक है, देखो गाइस, ठीक है, तो कैसे होते हैं, ये आपके लेस एरी होते हैं, दूर दूर होते हैं, और आपके कम स्टिकी होते हैं, कौन से, द फ्लावर्स और द एंथर्स और द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय दी, बोलो कौन प्रोड्यूस करता है गाइस, जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, बोलो। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये आपके क्या है, पोलन ग्रेन है, ये आपके क्या है गाइस, ये आपके पोलन ग्रेन है, आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, पोलन ग्रेन है। तो ये पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए, अगर आपको विंड के थ्रू पोलिनेशन कराना है तो कैसे होना चाहिए, लेस स्टिकी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए गाइस, लेस स्टिकी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेस स्टिकी होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, ताकि क्या हो सके आपका, ज्यादा नंबर में क्या हो सके, आपका एयर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सके, आपके कौन कौन ट्रांसपोर्ट हो सके, बोलो कौन ट्रांसपोर्ट हो सके। यस, ठीक है, हाइड्रोफिली मतलब गाइस, जब आपका क्या होता है, जब आपका पोलिनेशन किसकी मदद से होता है, पोलिनेशन जब आपका पानी की मदद से हो रहा है, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह के अंदर देखा जाता है एक्वाफिली। तो एक्वाफिली में क्या होता है गाइस, जब भी आपके प्लांट्स होते हैं, जब भी आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोफिली इज कैरिड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, आपका हाइड्रोफिली के अंदर क्या होगा, दो प्लांट से, अगर मैं यहाँ पे प्लांट ए और प्लांट बी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का दोनों फर्टिलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दी द मीडियम बिटवीन दिस टू। उन दोनों के बीच में मीडियम क्या होगा, अगर उन दोनों के बीच में अगर मीडियम क्या होगा, बोलो, वाटर है, दो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर वाटर इज द मूवमेंट और वाटर इज द मीडियम। तो यहाँ पे जो पोलेंस का ट्रांसफर होगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, वो किसके थ्रू होगा, वो होगा आपका किसके थ्रू, बोलो, वाटर के थ्रू होगा। तो वाटर के थ्रू आपका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, वाटर के थ्रू आपका पोलिनेशन होगा, और उसको कहा जाता है आपका, ठीक है, हाइड्रोफिली पोलिनेशन। ठीक है, तो समझ में आया आपको, इतना इतना समझ में आएगा गाइस। ठीक है, तो गाइस देख लो, ये आपका मेल प्लांट होता है, ये होता है आपका फीमेल प्लांट, यहाँ से आपके पोलन ग्रेन्स निकल के यहाँ तक जाते हैं फीमेल प्लांट के अंदर। ठीक है, ये होता है आपका स्टेमन, तो स्टेमन के अंदर होते हैं आपके, ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका हाइड्रोफिलस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोफिलस। ठीक है, चलो गाइस, तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे का कल पढ़ेंगे गाइस, फर्टिलाइजेशन से कल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम कल पढ़ेंगे गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ द पोलिनेशन, कैसे पोलिनेशन करते हैं, समझ में आया क्या गाइस, बोलो। So guys, this is my referral code. You guys can use this particular referral code to join the Unacademy Plus.
अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा रेफरल कोड है गाइस, इस कोड को आप यूज कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हो आपकी उस पर कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस यू कैन यूज माय दिस कोड ऑन दी अनअकैडमी प्लस। ठीक है, अनअकैडमी के ऊपर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको मेरा कोड यूज कर लेना गाइस। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस सेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ठीक है।